नमस्कार दोस्तों। जो ये इतनी बेहतरीन गिरावट आई है, इसे साइकोलॉजिकली कैसे पकड़ा जा सकता था, एक तो ये देखेंगे। दूसरा, इसको पकड़ के पूरी तरह से ट्रेल करके इसका पूरा बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, टॉप से लेके बॉटम तक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसे दिन के लिए हमारी बेस्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी हम यहाँ देखते हैं, देखो ये अच्छी गिरावट आई, बहुत ही बेहतरीन गिरावट है। यहाँ देखोगे 37,300 के लेवल से लेके 38,000 के लेवल, 38,200 के लेवल से लेके 37,200 के लेवल, करीबन 1,000 पॉइंट से ऊपर की ये गिरावट थी। ठीक है। अभी सबसे पहले हमें साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले बड़े चार्ट पे जाना पड़ता है। बड़े चार्ट के आसपास यहाँ एक बैरियर आ रहा था। मार्केट ओवर स्ट्रेस था। मार्केट कहीं से भी गिर सकता था। यहाँ के आसपास रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ नहीं गिरा था। मार्केट बुलिश हो गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश था। स्ट्रॉन्ग बुलिश में मार्केट खींचा जा रहा था, लेकिन ऊपर के स्टेप्स नहीं रखे जा पा रहे थे। तो अब ऐसे में, ऐसे मार्केट में हर रिटेलर एक वेट करता है कि मार्केट रिट्रेस ले सकता है, रिट्रेस ले सकता है, रिट्रेस ले सकता है। बाइंग में फंसा रहता है, फंसा रहता है, मार्केट उनको परेशान करता रहता है। और ऐसे में मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेगा, तो भी रिट्रेसमेंट उस एंगल से लेगा जिस एंगल पे आपको मतलब उम्मीद नहीं होगी कि वहां से मार्केट गिरे। जैसे गैप अप दिया, गैप अप के साथ में लगातार तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल्स में गिराने लग जाएगा, और आपको लगेगा नहीं, अभी एक पुल बैक लेके फिर गिरेगा। पुल बैक लेके गिरेगा, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट की वेट हो जाएगी वहां पे, क्योंकि शार्प फॉल आएगा। तो उस शार्प फॉल में आप प्रॉफिट लोगे तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, और कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ कौतुक करता है जब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। तो या तो गैप अप के आसपास कोई रिएक्शन करके वहां से गिरावट देता है। तो ये एक उम्मीद रहती है जब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है, तो कि एक गिरावट, चेजिंग वाली गिरावट आए। चेजिंग वाली गिरावट का मतलब वहां रिटेलर सिर्फ वेट करता रह जाए कि मार्केट रिट्रेस करेगा, कहीं से थोड़ा रिट्रेस करेगा तो मैं सेल करूं, कहीं से थोड़ा रिट्रेस करेगा, और मार्केट रिट्रेस नहीं करेगा। तो उसी कारण से ऐसी सेलिंग्स ऐसे सिनेरियो में आती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब ऐसी सेलिंग आती है तो उनको कैसे, जैसे मान लो ये दिन है, ये दिन काफी तेजी से गिरा, मार्केट में कितना गैप अप देके ऊपर गया था। तो यहाँ पे ऐसे चेजिंग वाली गिरावट आ जाती है। जब रिट्रेसमेंट लेता हो तो चेजिंग के तरीके से इजी रहता है। जैसे मार्केट यहाँ से तेजी से जा रहा था, यहाँ गैप अप दिया, पूरा चेजिंग के वजह से मार्केट ने गिरा दिया। तो ऐसी गिरावटें आती है, तो हम उसको उस दिन हम कैसे ट्रेड बेटर कर सकते हैं, ये उम्मीद तो पहले से रहती है कि एक ऐसी टाइप की गिरावटें आ सकती हैं, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा तो ऐसे नजरिए से लेगा। देखो इससे पिछले दिन वाली कैंडल इनसाइड बार है। तो अगर मार्केट यहाँ से खुल के अगर चांस बना के नीचे की साइड जाता था, हर कोई सवार होता है। या तो वो गैप अप खुल के तेजी से गिरे, या गैप डाउन खुल के तेजी से गिरे, वो दोनों ही वे में वो चेजिंग में गिरेगा। तो ऐसे चांस रहते हैं, और ऐसे चांस में हमें सबसे बेटर रहता है कि ये तो पहले एक साइकोलॉजिकल आपको ये क्लियर हो जाए कि मार्केट ऐसे गिर सकता है। ठीक है। दूसरा, जब आपको ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेच से मार्केट गिर सकता है, तो गैप अप और गैप डाउन का खेल जरूर होगा। नॉर्मली मार्केट वो खेल नहीं कर पाएगा। ठीक है। एक्सपायरी का दिन हो तो सबसे बेटर है। ठीक है। एक्सपायरी का दिन था ये, और गैप अप के साथ मार्केट ने, और देखो इसमें कई तरह के खेल, चलो 1 मिनट पे भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक लेवल था, 15 मिनट के अंदर रिजेक्शन मिला, उसके बाद में तेजी से नीचे गया, ये एक प्राइस एक्शन है। ये भी हम नहीं देखते हैं। चलो 1 मिनट के ऊपर हम स्टार्टिंग के F15 से हम ये साइन लेते हैं कि मार्केट में क्या निशानी थी। देखो पहले ही मिनट में मार्केट ने 100 से ऊपर के पॉइंट का मार्केट मोमेंटम दिखा दिया था। ये देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ की जर्नी 121 पॉइंट की। तो अगर पहली ही कैंडल गैप अप हो के और इतना बड़ा मोमेंटम दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम बचा नहीं पाता मार्केट। यहाँ ग्रीड, बहुत ज्यादा ग्रीड दिखाई गई। तो ऐसे में मार्केट कंटिन्यू न करे, और मार्केट अगर पहला ही रिजेक्शन फेल करने लग जाए, तो समझ लो मार्केट में ये एक साइन हो गया कि ऐसे सिचुएशन पे मार्केट खड़ा हुआ है, और मार्केट ऐसी वाली कैंडल बना सकता है। जब हमारी ये उम्मीद का एक साइन यहाँ से मिल गया, एक साइन वहां से मिल रहा है, और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे में हमें कोई एक ट्रेड ढूंढना पड़ता है, एक ट्रिगर, जो ट्रिगर हम कहीं भी एक रिट्रेसमेंट या फीबो के बेसिस पे लेते हैं। मान लो ये ब्रेकआउट एम ट्रेप आप देख रहे हो, एम ट्रेप के साथ ही आपने यहाँ पे एक ट्रेड ट्रिगर फाइंड किया, सैलरी का ट्रिगर। जो भी ट्रिगर आप लोगे, आप एक पोजीशन उसमें पेयर ट्रेडिंग की छोड़ दो, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये पहली उम्मीद साइन यहाँ से मिला, दूसरी उम्मीद मार्केट इस लेवल के नीचे भी मार्केट नहीं ठहरा, स्टेप बनाने लग गया, दूसरा स्टेप में आ रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद रहती है कि मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। तो आप जो ट्रेडिंग करोगे वो पेयर ट्रेडिंग करोगे, और पेयर ट्रेडिंग के अंदर आप जो भी ट्रेड लोगे, मान लो कि आपने 100 साइज ले रखी है,
100 साइज में आपने ये ब्रेकआउट्स के आसपास, ये ब्रेकआउट्स के आसपास अपना 50 क्वांटिटी निकाल लिया, तो 50 क्वांटिटी को होल्ड करके चलो, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो। उम्मीद ये रहती है कि मार्केट तेजी से नीचे जाएगा, तो वो अगर होता है तो आपके लिए ये बेस्ट ट्रेड होगी। अब हम निकालें कब, क्योंकि मार्केट पूरा घूम भी सकता है वापिस। तो हमें एक अच्छे क्लाइमेक्स का वेट करना होगा, एक क्लाइमेक्स मूव का वेट करना होगा। अगर हम देखते हैं तो इस मोमेंटम में पहली बात तो एक अच्छी चाल आनी चाहिए, और एक अच्छा स्ट्रोंग जगह आनी चाहिए। अब यहाँ से हम चलते हैं, देखो यहाँ से चला तो एक बैरियर आया, बैरियर में कोई रिएक्शन नहीं, कोई मार्केट ऊपर ऊपर नहीं उठा, फिर लगातार मार्केट तेजी से। अब इस बैरियर के आसपास भी हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी देखो यहाँ के आसपास तक कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है, एक अब नॉर्मल बिहेवियर आया, लेकिन कोई भी पहला क्यूआरटी उठाएगा नहीं मार्केट को, फिर गिरा देगा, उसके बाद में कोई चांस ऐसा नहीं दिया। अब हम देखते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर या क्लाइमेक्स मोमेंटम्स की, जो मोमेंटम आए, पहला क्लाइमेक्स मोमेंटम आया है मार्केट का यहाँ पे, जिसको हम 1 to T स्ट्रक्चर में लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्लाइमेक्स इससे छोटा होना चाहिए और ऊपर आने लगे तो आप कट कर सकते हो, लेकिन दूसरा उससे बड़ा होगा तो तीसरे का वेट करो। दूसरा उससे बड़ा था तो हम तीसरे क्लाइमेक्स का वेट करते हैं। तीसरे क्लाइमेक्स के वेट के आसपास आपको अगर ग्रेड कैंडल बेहतर, मतलब इस पूरे फॉर्मेशंस की सबसे बड़ी कैंडल और ग्रेड कैंडल दिखने लग जाए, मोमेंटम बहुत शार्प दिखने लग जाए, तब आप एग्जिट कर सकते हो। शार्पली आने लग जाए वहां कैंडल टू कैंडल स्विच करके आप एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। सबसे बढ़िया रहता है ट्रेलिंग का ऐसे दिन पे, जिस दिन आप उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा, तो आपको ये मोमेंटम्स देखने बहुत जरूरी होते हैं। ये मोमेंटम्स देखने बहुत जरूरी, इनके हिसाब से आपको ट्रेलिंग मिल जाएगी। इनके क्यूआरटीज कैसे, इनके जोन शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहे, जोन शिफ्ट नहीं हो रहे, शार्प आया शार्प गया, शार्प आया, अगर जोन शिफ्ट हो फिबो तक पूछे तो हम एग्जिट का प्लान करें। फिर दूसरा, ये आप अगर 1 to T स्ट्रक्चर को बेटर समझते हो तो ये अगर छोटा है, ये बड़ा रहता है, तो इसका उम्मीद रहता है कि एक स्ट्रक्चर दोबारा आएगा और वो ग्रीड आएगी, उसमें हैवी ग्रीड आती है, वहां ग्रीड हैवी आई है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों, कि आपको ये साइकोलॉजी क्लियर हो कि मार्केट को रिट्रेसमेंट की नीड है, मार्केट ओवर स्ट्रेच हो रखा है, ये लेवल लास्ट है, उसके बाद में आगे लेवल्स नहीं है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो ऐसी उम्मीद अगर आप कर पाते हो तो आप ये ट्रेड भी कर पाओगे, बेहतरीन ट्रेड कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो, फिर दूसरी, आप जो भी ट्रेड करते हो उसे इंट्राडे नॉर्मल ट्रेड की तरह करो, लेकिन पेयर ट्रेडिंग में, पेयर ट्रेडिंग में एक पेयर आप 3-15 तक भी ओपन कर सकते हो, या फिर ऐसा क्लाइमेक्स बिहेवियर आता है, और जो क्लाइमेक्स, और देखो इस क्लाइमेक्स के साथ में आप लेवल भी 15 मिनट के मैच करो। यहाँ से गिरा इस लेवल पे सिर्फ, और इसने होल्ड किया, फिर तोड़ दिया, इस लेवल की कोई रेस्पेक्ट नहीं, इस लेवल की कोई रेस्पेक्ट नहीं, इस लेवल की कोई रेस्पेक्ट नहीं, इस लेवल पे जाके रिजेक्शन दे रहा है पहला 15 मिनट, ठीक है। तो आप पूरा प्रॉपरली ट्रेल कर पाओगे अगर बड़ी टाइम फ्रेम के साथ छोटी टाइम फ्रेम को कनेक्ट करते हुए इन स्ट्रक्चर्स को पहचानोगे, तो आप बढ़िया ट्रेल करके अच्छा इसमें ले सकते हो। तो ऐसे दिन के लिए हमेशा ऐसा मार्केट जरूरी होता है, तब आप इस चेजिंग में आप कॉन्फिडेंटली एक बढ़िया ट्रेड लेके ट्रेल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।